ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 31वां सर्ग। तो भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए वाल्मीकि रामायण बालकांड को पूरे श्रद्धा भाव से नियमित रूप से सुनते रहिए। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम दरबार की जय हो। इस सर्ग में अपने सुनेंगे कि श्री राम, लक्ष्मण और ऋषियों सहित विश्वामित्र जी का मिथिला की ओर प्रस्थान तथा रास्ते में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम करना। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ भली भांति पूर्ण हो गया, राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की तो वो तो उन दोनों पर कृतकृत्य हो गए। श्री राम और लक्ष्मण का धन्यवाद करते हुए यज्ञशाला में ही उनके साथ वो रात बिताई। उस समय वे दोनों भाई भी बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था और विश्वामित्र जी भी बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। इसी तरह रात बीत गई। जब प्रातःकाल हुआ तो वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विश्वामित्र जी और अन्य ऋषियों के पास आए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और बड़ी ही मीठी भाषा में कहा कि हे मुनिवर, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि दशरथ पुत्र श्री राम, मिथिला के राजा जनक का परम धर्म्य यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। हमारी इच्छा है कि उस यज्ञ में हम सब लोग जाएं। हमारी यह बड़ी ही इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ चलो। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रतन है, तुम्हें उसे जरूर देखना चाहिए। हे श्री राम, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह धनुष कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी भी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा नहीं सके। दशरथ पुत्र श्री राम, अगर तुम हमारे साथ वहां चलोगे तो वहां मिथिला नरेश के उस धनुष को भी देख लोगे और इसके साथ साथ उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख पाओगे। मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल स्वरूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष दिया था। उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, वो बहुत ही सुंदर है। हे श्री राम, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा एगरू आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम और लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा कि मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्ध आश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र जी के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्ध आश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को वापिस भेज दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्त होने वाला था, तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला और जब सूर्य देव अस्त हो गए
तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र जी को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। उसके बाद श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से उत्सुकतावश पूछा कि हे भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित कौन सा देश है? मुझे इसके बारे में बताओ, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में आप मुझे सारा रहस्य बताएंगे। तो श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र जी ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना शुरू किया। तो उस वन का परिचय कैसे दिया, यह सुनेंगे अपने अगले सर्ग में। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त हुआ। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।